बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे जी। आज भी बिल्कुल ही मनी सेविंग आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आ गए हैं। सुई से लेकर घर के किचन तक आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में हम आपके लिए आइडियाज़ लेके आते हैं, मनी सेविंग आइडियाज़, जो आपके ढेरों ढेर पैसों की बचत भी करते हैं और आपके वक्त के भी। तो चले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी मैंने इस तरह से क्रीम की खाली जो है इस तरह की डब्बी ली है, जो हमारे घर में अक्सर पड़ी होती हैं। तो इसी का यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। लॉन का इस तरह का फैब्रिक लिया है मैंने, आप कोई भी मतलब ले सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से क्रीम की जो खाली डब्बी है इसके हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे हम। लेस का पीस भी लिया है, लेस भी हम इस पे लगाएंगे और इस तरह से कपड़े को भी हमने कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए जी, इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब जी इसको ग्लू गन की हेल्प से इससे हम लगा देंगे। तो ये देखें जी, हमने इस कपड़े को इस डब्बी के ऊपर पूरा लगा दिया है। तो अब इसका कैप लिया है और इसके हिसाब से भी कपड़े को कटिंग कर लिया है और एक सुई धागा लिया है और इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। मोटी मोटी सिलाई लगाएंगे और बाद में इसको धागे को हम खींच लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसे बड़ी बड़ी सिलाई लगा के स्टिच कर दिया है। अब जी इसमें हमने इस तरह से पॉलिएस्टर लिया है और इसमें हम इस तरह से इसको पॉलिएस्टर को डाल देंगे। फिर इसके ऊपर हम कैप रखेंगे और इसको धागे को हम खींच लेंगे। मैंने कपड़ा थोड़ा सा छोटा लिया था, तो आप बड़े कपड़ा भी लेकर आसानी से उसको बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से खींच के ऊपर से इसको मतलब इसकी सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि ये अच्छे तरीके से पका हो जाए। अब जी इसके ऊपर जो कैप है इसके ऊपर हम कपड़ा और मज़ीद लगाएंगे ताकि जो खाली जगह है कैप की तो वो भी छुप जाए। तो ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस तरह से कपड़े को लगा लिया है और जो बाकी कपड़ा है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर लिया है कपड़े को, फालतू वाले को। अब जी हम लेस भी इस तरह से लगा लेते हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। आप चाहें तो क्रीम की जो खाली मतलब इसका कैप है तो इसको ऊपर से आप जॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे। लेस हमने कैप के ऊपर भी लगा दी है और डब्बी के ऊपर भी। अब छोटे पीस इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। हमें इसको डब्बी को जो है यूज़ करेंगे इसमें कोई ना कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए और ऊपर इसके ऊपर पिन्ने लगाएंगे। हम कपड़े वगैरह स्टिच करते हैं तो उसके लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। अब जी लेस इस तरह से 2 पीस लगा लिए हैं और कैप को इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब इस पे मैंने इस तरह से हम सिलाई वगैरह करते हैं तो ये पिन्ने होती हैं तो ये इधर उधर बिखरी रहती हैं, तो इनको आप लगा कर रखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर इस तरह से इंच टेप भी रख सकते हैं और चौक वगैरह जो आप कपड़े वगैरह कटिंग करते हैं तो ये छोटा मोटा सामान इस तरह से इस डब्बी के अंदर रख सकते हैं। तो ये देखें जी, कितना खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ था। तो इसके अंदर मैंने जो है इस तरह की जो बाल पिने होती हैं वो रख दी हैं। तो और मैं इसके अंदर फिर जो है ये चौक वगैरह जो कपड़े कटिंग करने वाला है और इन टेप रखूँगी। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की जो खाली जो दवाई वाली जो डब्बियाँ होती हैं इनके हिसाब से। तो ये बहुत ही अच्छी खूबसूरत सी डब्बियाँ होती हैं, तो इनको फेंकने के बजाय इनका ज़बरदस्त सा यूज़ हम आपको बताएंगे। तो काविया गरम कर लिया है और इसमें हम थोड़ा बड़ा होल कर लेंगे। तो होल मैंने कर लिया है और ऊपर से इसको इस तरह से प्लेन कर लेते हैं। आप जी इसको एक साइड पे रखते हैं। आप जी इस तरह के जो रिबन होते हैं ये हमने जो है लिए हैं और जो धागे वाला खाली जो पाइप होता है वो लिया है हमने और इसके ऊपर रिबन को हम सारा कवर कर देंगे। रिबन हमारे घर में पड़ा होता है या कोई लेस वगैरह होती है
तो इस तरह से ही बिखरे रहते हैं। तो आप इस डब्बी में इस तरह से नलकी के साथ इसको लगा कर इसमें होल करके तो आप इसमें इंसर्ट करें और फिर आराम से आप जब जितना रिबन आपको चाहिए हो तो आप इस तरह से रिबन को निकाल के और फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आप चाहें तो दो मतलब नलकियों पे रिबन को लपेट कर इस तरह से रख सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो ये देखें जी, ये दोनों रिबन आराम से आप निकाल सकते हैं और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप धागे वगैरह भी हों तो आप नलकियाँ वगैरह के तो वो भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अब जी अगला आइडिया भी ये खाली जो दवाई की खाली बोतल है तो इसी के हिसाब से है। तो हमारी जो माचिस होती है वो हम लोग हाथ गीले वगैरह लगाते हैं तो ये गीली हो जाती है और फिर ये जलती नहीं, या बारिश का मौसम हो तो ये माचिस गीली हो जाती है और फिर हमें बहुत ही मुश्किल होती है इसे जलाने में। तो हमारी तीलियां भी जो है गीली हो जाती हैं और बहुत ही मसला होता है। तो आप इस तरह से इस डब्बी के अंदर तीलियां जो है डाल दें और ऊपर से जो माचिस वाला ऊपर वाला हिस्सा है तो वो इसके ऊपर इस तरह से लगा दें और आराम से आप माचिस को जलाकर फिर इसको रख सकते हैं और हमारी माचिस भी जो है गीली नहीं होगी और माचिस की तीलियां भी इसमें नमी भी नहीं जाएगी और ये मतलब ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो आपको मैं माचिस जला के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, आराम से हम माचिस को जलाएंगे और फिर इसका कैप बंद करके इसको आप किचन में रख दें। तो है ना ये ज़बरदस्त सा आइडिया। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया भी इन्हीं के हिसाब से, ये बोतलें होती हैं खाली तो इनके हिसाब से है। तो हमारे पास जो हम कान साफ़ करने वाली जो हमारे पास इस तरह की होती हैं तीलियां तो वो हम इसमें रख सकते हैं। तो इसमें हमारी जो ये कान साफ़ करने वाली जो होती हैं तीलियां होती हैं ये ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो इसमें मैंने रख दी हैं। तो ये देखें जी, तो आई होप कि ये इसके सारे आइडियाज़ आपको मेरे अच्छे लगे होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, मुझे तो ये सारे आइडिया अच्छे लगे हैं। तो ये देखें जी, ये 3 आइडिया हमने आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह और भी आइडिया आपके साथ हम शेयर करेंगे इसके हिसाब से। तो जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो हम स्लश जो शरबत होता है वो हम पीते हैं। तो इस तरह के खाली डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं तो इनके हिसाब से है। तो ये मैंने कट लगा कर इसका ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर लिया है और शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेंगे और ऊपर से जो हमने इसका जो ऊपर वाला फ्रेम है ये उतारा है तो इसको हम इस तरह से दोबारा से इसके साथ लगा देंगे। तो ये स्टेपलर लिया है तो इसके साथ मैं इस तरह से इसे पिन अप कर दूंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे जो है वॉल डेकोरेशन पीस बन गए थे हमारे। तो ये देखें जी, इसको मैं 2 से 3 लगा दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। तो इसमें हम छोटे छोटे फ्लावर इसमें रख देंगे। कोई भी पुराने फ्लावर हमारे घर में पड़े होते हैं छोटे छोटे इस तरह से, तो आप इसमें रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो है वॉल डेकोर बन के रेडी हो जाता है। आप इसे जो है अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं और आप वॉल पे भी लगा सकते हैं। मैंने इसे इस तरह से सारे छोटे छोटे फ्लावर इसमें लगा कर इसको डेकोरेट कर दिया है। तो मैंने इसको इस तरह से दीवार के साथ डबल साइडेड टेप के साथ लगाया है। तो आप चाहें तो इसे धागे के साथ बांध कर भी इसको आप हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा बनाकर भी इनको दीवार के साथ लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल के हिसाब से। तो 2 बोतलें ली हैं और इनको कटिंग कर लेंगे। तो एक बोतल मैंने कटिंग की है और दूसरी भी इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। दोनों बोतलों को कटिंग कर लिया है। अब इस तरह से हम रोटी बनाते हैं, बेलन होता है। तो ये हमारा बेलन इसी तरह से गंदा होता है, हम रोटी बना कर रखते हैं तो कोई भी छिपकलियाँ वगैरह या कॉकरोच वगैरह होते हैं तो ये हमारी खाने की चीज़ें होती हैं। तो इसमें अगर जाएं तो फिर हमारे लिए सेहत के लिए नहीं अच्छे होते। तो आप इस तरह से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो है इस तरह से बेलन को जो रोटी बेलने वाला है तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं।
जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें और रोटी बेलें और फिर दोबारा से इसे जो है रोटी बना के इसको इसमें रख दें। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।